हाय एवरीवन, रिसेंटली मेरी थाईलैंड ट्रिप की वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम पहली बार थाईलैंड ट्रिप प्लान करें तो कैसे करें, वीज़ा कैसे मिलता है, एयरपोर्ट में क्या प्रोसेस होती है, होटल एंड फ्लाइट की कॉस्ट क्या आएगी। तो ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। अगर आप पहली बार थाईलैंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना और ऐसे ही ट्रैवल अपडेट्स, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करेंगे आपको थाईलैंड ट्रिप कितने दिनों का प्लान करना चाहिए और आपको कौन कौन सी सिटी कवर करनी चाहिए। देखिए, मिनिमम आपको 4 से 5 दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। इससे कम में आपका थाईलैंड ट्रिप हो नहीं सकता। और अगर आपके पास समय है, बजट है, तो आप कम से कम 7 से 10 दिनों का प्लान करें। अगर आप 7 से 10 दिनों का प्लान करते हैं तो आप फुकेत, पटाया और बैंकॉक तीनों सिटी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 4 से 5 दिन का ही प्लान कर रहे हैं तो आप बैंकॉक और पटाया कवर कर सकते हैं। और अगर आपको आइलैंड्स कवर करने हैं तो आप बैंकॉक और फुकेत कर सकते हैं, या फिर आप पटाया या फुकेत, इन तीनों में से आप कोई 2 सिटी कवर कर सकते हैं अगर 4 से 5 दिन का प्लान करेंगे तो। और अगर आपको तीनों सिटी कवर करनी है तो मिनिमम आपको 7 डेज से लेकर 10 डेज के बीच का प्लान करना चाहिए। और स्पेशली बात करूं फुकेत की, तो फुकेत थोड़ा कॉस्टली जरूर है कंपेयर टू बैंकॉक और पटाया, बट अगर आपको वहां के आइलैंड्स देखने हैं तो आपको फुकेत जरूर कवर करना पड़ेगा। अदरवाइज आप बैंकॉक और पटाया भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि आपको थाईलैंड जाने के लिए वहां का वीजा कैसे मिलता है, उसकी क्या प्रोसेस है और क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। देखिए, इंडियन के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको वीजा ऑन अराइवल पर मिल जाता है। वहां पर जैसे ही आप बैंकॉक एयरपोर्ट पहुंचते हैं आपको वहां पे ऑन अराइवल पे वीजा मिल जाता है और इसकी कॉस्ट आती है 2000 थाई बाट, जो अप्रोक्स इंडियन रुपीज में 4500 रुपए होती है। लेकिन लास्ट ईयर थाईलैंड गवर्नमेंट ने इंडियन टूरिस्ट के लिए वीजा फ्री करके रखा है। आने वाले 11 नवंबर 2024 तक आप फ्री एंट्री कर सकते हैं थाईलैंड में बिना वीजा की फीस पे किए। आपको कोई वीजा फीस पे नहीं करनी पड़ेगी और इसके अलावा वीजा ऑन अराइवल का फॉर्म भी फिल नहीं करना है। बस आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपको इमिग्रेशन के टाइम पर शो करने पड़ सकते हैं और ये काफी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ। पहला, आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ बची हो डेट ऑफ ट्रेवल से। दूसरा, आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट्स होनी चाहिए, मतलब बैंकॉक से वापस इंडिया लौटने की भी आपके पास फ्लाइट टिकट्स पहले से बुक होनी चाहिए। ये आपको इमिग्रेशन ऑफिसर इमिग्रेशन के टाइम पे पूछ सकता है, तो ये आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। आप जहां भी बैंकॉक, पटाया या फुकेत में जहां भी स्टे करने वाले हैं वहां की कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए आपके पास। ये फ्लाइट एंड होटल की कॉस्ट मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इसके अलावा आपके पास सफिशिएंट फंड्स होनी चाहिए। सफिशिएंट फंड्स मतलब आपके पास वहां की करेंसी होनी चाहिए। आप चाहें तो इंडिया से ही कन्वर्ट करवा के ले जा सकते हैं INR को थाई बाट में। वहां की करेंसी थाई बाट है, जो वहां का एक थाई बाट इंडिया के लगभग 2 रुपए 40 पैसे के बराबर होते हैं। तो आप चाहें तो इंडिया से ही INR को थाई बाट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये आप अपनी सिटी के किसी भी ऑथराइज फॉरेक्स डीलर से एक्सचेंज करा सकते हैं, या फिर आप इंडिया से US डॉलर लेके जा सकते हैं। US डॉलर काफी इजीली वहां पे कन्वर्ट हो जाता है, तो या आप यहाँ से इंडिया से ही थाई बाट ले जाएं या फिर आप US डॉलर ले जा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा आप चाहें तो अपने लिए एक ट्रेवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, बट आप अपने सेफर साइड के लिए चाहें तो आप एक ट्रेवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जो आपको 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच के लिए 1000 रुपए के अंदर आपको ये ट्रेवल इंश्योरेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको थाईलैंड के लिए फ्लाइट कहां से मिलेगी और इसकी कितनी कॉस्ट आएगी। देखिए, थाईलैंड के लिए फ्लाइट बहुत फ्रिक्वेंटली इंडिया से हर बड़ी सिटी से आपको मिल जाती है। जैसे आपको दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, अहमदाबाद, ऐसी हर बड़ी सिटी से आपको बैंकॉक के लिए आने और जाने की फ्लाइट मिल जाती है। आपको जिस भी सिटी से पास पड़े, जिस भी सिटी से कन्वीनियंट हो, आप वहां से अपनी फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। और अगर बात करूं फ्लाइट टिकट कॉस्ट की, तो ये आपको आने और जाने की 12 से 13 हजार से लेके 25 से 30 हजार के बीच में मिल सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी से अपनी फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं और आप कितने दिन पहले बुक कर रहे हैं, कौन सी डेट की बुक कर रहे हैं, किस सीजन में आप जा रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है फ्लाइट के फेयर्स। आप जितना पहले अपनी फ्लाइट टिकट बुक करेंगे आपको उतनी सस्ती पड़ सकती है। बट अगर बात करूं सबसे सस्ती फ्लाइट जो 12 से 13 हजार में आपको मिल सकती है, वो आपको कोलकाता से मिल जाती है, क्योंकि कोलकाता से आपको बैंकॉक काफी पास भी पड़ता है, टाइम भी कम लगता है वहां से पहुंचने में, इसलिए आपको वहां से सस्ती पड़ती है फ्लाइट टिकट। बाकी आपको हर सिटी से अलग अलग फेयर में फ्लाइट मिल जाएगी डायरेक्ट बैंकॉक के लिए आने और जाने की। और इसके अलावा आपको फुकेत की भी आने और जाने की फ्लाइट मिल जाएगी हर बड़ी सिटी से इंडिया की। बट ज्यादातर फ्लाइट इंडिया से बैंकॉक के लिए ही चलती हैं और सस्ती भी आपको बैंकॉक के लिए ही पड़ेगी, तो आप देख सकते हैं। और अगर आप बैंकॉक के साथ फुकेत भी प्लान करते हैं तो फुकेत और बैंकॉक की दूरी काफी ज्यादा है, तो आपको 3 से 4 हजार की फ्लाइट मिल जाती है बैंकॉक और फुकेत के बीच की भी, तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आप अपनी फ्लाइट टिकट खुद बुक करते हैं तो मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा।
जितनी भी बजट एयरलाइन होती है जो आपको कम फेयर में आने और जाने की फ्लाइट टिकट दे रही है, उनमें होता यह है कि उसमें आपको चेक इन बैग नहीं मिलता है, सिर्फ केबिन बैग मिलता है जो आप अपने साथ केबिन के अंदर फ्लाइट के अंदर ले जाते हैं, सिर्फ वो अलाउ करते हैं, चेक इन बैग नहीं देते हैं। तो उसका आपको अलग से पे करना पड़ सकता है। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें जब आप अपनी फ्लाइट टिकट खुद बुक करते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें होटल कॉस्ट की, आपको क्या होटल कॉस्ट आएगी थाईलैंड में, तो देखिए इंडिया के जो आपको 3 स्टार होटल आप इंडिया में लेते हैं जो आपको 3, साढ़े 3, 4 हज़ार के पड़ते हैं, वो आपको बैंकॉक या पटाया या पूरे थाईलैंड में वही होटल आपको 2 से 2,500 के आसपास में मिल जाता है आराम से। थाईलैंड में होटल काफ़ी कॉस्टली नहीं है, आपको काफ़ी बजट में होटल्स मिल जाते हैं और आपको थाईलैंड में नॉर्मल सा रूम 800, 1000, 1500 रुपए के बीच में काफ़ी अच्छा होटल मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इससे भी सस्ता ऑप्शन चाहिए है तो आप चाहें तो वहाँ पे हॉस्टल में रुकने में कंफर्टेबल हो तो आप हॉस्टल ले सकते हैं, जो सिर्फ आपको 300 रुपए से 500 रुपए के बीच में काफ़ी अच्छे हॉस्टल भी मिल जाते हैं, चाहे पटाया हो, फुकेत हो, बैंकॉक हो, कहीं भी आप चाहें तो ले सकते हैं। होटल एंड हॉस्टल आपको दोनों मिल जाते हैं और इन होटल्स की बुकिंग आप किसी भी ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुक कर सकते हैं। बस बुक करने से पहले आप एक बात का ध्यान रखें कि आप उनकी रेटिंग एंड रिव्यूज अच्छे से एक बार जरूर चेक कर लें। बुकिंग साइट के साथ साथ आप एक बार गूगल में भी उनके रिव्यूज पढ़ लें, एक बार रेटिंग उनकी जरूर देख लें। नेक्स्ट, जैसे आप थाईलैंड पहुंचते हैं, चाहे बैंकॉक एयरपोर्ट में हो या फुकेत में हो, आप जैसे इमिग्रेशन क्लियर करके आप बाहर निकलेंगे, आपको काफ़ी सारे सिम के काउंटर मिल जाएंगे एयरपोर्ट में। आप वहां से एक सिम खरीद सकते हैं जो आपको 300 से 400 थाई बाट में मिल जाएगी हफ्ते 10 दिन के लिए। इस सिम की आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ ऐप्स मैं आपको बता रहा हूँ, उन ऐप्स को आप इंस्टॉल करके अपना नंबर रजिस्टर कर सकते हैं वहाँ का लोकल। इसके अलावा आपको वहाँ पे इंटरनेट चलाने के लिए, कॉलिंग के लिए भी आपको एक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, लोकल नंबर की। तो उसके लिए आप एयरपोर्ट से ले सकते हैं और वहाँ पे आप ग्रैब एंड बोल्ट ऐप का यूज़ कर सकते हैं इस नंबर के थ्रू। ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ट्रांसपोर्ट के लिए, आपको कार टैक्सी और बाइक टैक्सी बुक करने में काफ़ी हेल्प करेंगे ये दोनों ऐप, तो इनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लिकर लेनी है तो आप एयरपोर्ट से ले सकते हैं ड्यूटी फ्री से। आपको पर पासपोर्ट में 2 बोतल अलाउ होती है, तो आप चाहें तो आप ले सकते हैं। ये आपको काफ़ी सस्ती पड़ेगी, आप मार्केट से जो लेंगे उससे काफ़ी सस्ती पड़ेगी। इसके अलावा पूरे थाईलैंड में 7-11 स्टोर हैं, ये हमेशा ओपन रहते हैं, तो यहाँ से भी अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो आप इन स्टोर से ले सकते हैं। ये आपको थाईलैंड में हर 1-2 किलोमीटर में मिल जाएंगे, जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे आपको 7-11 स्टोर काफ़ी आराम से मिल जाते हैं। वहाँ से आपको जो भी लेना है वो भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ बैंकॉक, पटाया एंड फुकेत में आप कहाँ घूम सकते हैं। और अगर अभी तक का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखिए, अगर आप अपने प्लान में फुकेत को ऐड कर रहे हैं तो आप कम से कम 3 दिनों का फुकेत का प्लान जरूर करें। एक दिन आप फुकेत से जा सकते हैं कराबी आइलैंड टूर, ये डे टूर होता है, आप एक दिन कराबी आइलैंड टूर कर सकते हैं। दूसरे दिन आप फीफी आइलैंड टूर कर सकते हैं, ये भी एक डे टूर होता है, इसको भी आप कर सकते हैं। और तीसरे दिन आप फुकेत सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहां पे भी काफी सारी चीजें घूमने की है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा बात करूं बैंकॉक की, तो अगर आप बैंकॉक में रुक रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं। आप अगर बैंकॉक में हैं तो बिल्कुल उन टेम्पल्स को विजिट करें। और शॉपिंग के लिए आप चाटुचाक वीकेंड मार्केट, आइकॉन सियाम, MBK मॉल यहाँ जा सकते हैं। और इसके अलावा नाइट लाइफ के लिए आप खाओसान रोड, नाना प्लाजा, ये प्लेसेस आप घूम सकते हैं बैंकॉक में। और बात करूँ पटाया में, तो अगर आप फुकेत कवर नहीं कर रहे हैं तो आपको पटाया में पास में एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं कोरल आइलैंड, ये आपका डे टूर होता है। ये आप मॉर्निंग में जाके इवनिंग में वापस आ सकते हैं। आपको पटाया बीच के पास से फेरी मिल जाती है, काफी सस्ता है यहाँ जाना, 30 बाट लगता है जाना, 30 बाट लगता है आने का। तो आप एक दिन टूर कर सकते हैं कोरल आइलैंड का। इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में है, कैसे जाना है, कितना खर्चा होगा, वहां पे घूमने के लिए स्कूटी रेंट पे कैसे मिलती है, इसकी सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में दी है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट जा सकते हैं, टाइगर पार्क जा सकते हैं, टर्मिनल 21 मॉल है वो आप घूम सकते हैं। और पटाया में एक अल्कजार शो होता है वो देख सकते हैं, पटाया बीच घूम सकते हैं। और नाइट लाइफ के लिए आप वॉकिंग स्ट्रीट एंड LK मेट्रो घूम सकते हैं। ये सारे प्लेसेस आप कवर कर सकते हैं पटाया, बैंकॉक और फुकेत में। देखिए, ओवरऑल बात करूं, अगर आपके पास कम समय है और आप सिर्फ नाइट लाइफ क्लबिंग के लिए जा रहे हैं तो आप पटाया और बैंकॉक का प्लान कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आपके पास समय है और आपको आइलैंड्स एंड टेम्पल्स घूमने हैं तो आप फुकेत, पटाया और बैंकॉक तीनों का प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा आपका और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।